अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी में नामांकन के लिए कुछ दिन पहले ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। उसमें भी फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में जिस पीजी डिपार्टमेंट में जितने सीट्स थे, सीट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और स्टूडेंट्स उसे डाउनलोड करके एडमिशन करवाना चाह रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एडमिशन करवा लिए हैं। तो एक कॉलेज में जितने सीट्स हैं, सीट्स के अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट निकाला गया। उसके साथ साथ आपको एडमिशन लेटर भी डाउनलोड करना पड़ता है। वो एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि मैंने पासवर्ड भूल गया और ना ही पासवर्ड है और ना ही यूज़र आईडी है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने भूला नहीं है, चूँकि अधिक दिन होने की वजह से आप उसे भूल चुके हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में है, और उसे कैसे ढूंढेंगे, कैसे सर्च करेंगे आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स से, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन में, ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं ले जाएंगे उस जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए इस यूट्यूब चैनल पर आप पूरा वीडियो देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और पूरी बातें समझिए। मैं आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सारी जानकारी देता हूं, एडमिशन से लेकर के डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन तक, और कैसे डाउनलोड करेंगे एडमिशन लेटर कोई परेशानी के बिना। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर बिना कैफ़े में जाए हुए आप एंड्रॉयड फ़ोन पर SS रिजल्ट टाइप कीजिए। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें कैसे बताया गया है कि डाउनलोड कैसे करना है, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। सारी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने मेरिट लिस्ट के बारे में बताया था तो यहाँ पर आपका अपडेट था वो मैंने बता दिया। उसके बाद ये अपडेट भी आपको मिल जाएगा कि हम पीजी में एडमिशन के लिए कौन सा पेपर लगेगा और कैसे चेक करेंगे, इसकी जानकारी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से जानेंगे। LNMU पीजी एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर है और यहीं पर में एडमिशन लेटर भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा। और कैसे करेंगे यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको क्या करना है, इसके एडमिशन लेटर के लिए देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप चले जाइए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। LNMU पर वैसे भी चले जाइएगा और आप जानते भी अच्छी तरह से हम कैसे सर्च करेंगे। तो ये ओपन हो रहा है, वेलकम टू दी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आपके पेज पर खुलेगा और पेज को ओपन होते मात्र ही आपके सामने आ जाएगा। वो पहले ही आपको मेरिट लिस्ट का सेक्शन, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इसी तरह से खुलता है जैसे ही ओपन होता है। या तो LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी का आपको वेबसाइट आपके सामने आएगा, तो LNMU.ac.in डाल करके वेलकम टू दी ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर सर्वप्रथम रहता है, वहाँ से आप सर्च कर लेंगे। और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके आप अपना एडमिशन लेटर जो आपके नाम से भेजा गया है या तैयार किया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपके नाम का है, और उसे डाउनलोड करके ही आप एडमिशन, सबसे पहले सबसे ऊपर में ही वो एडमिशन लेटर होगा, क्योंकि आप जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन करवा रहे हैं। उन्होंने आपको, यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ कर दिया है। तो वहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ से दे रहा हूँ। तो क्या कीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, चूँकि ऑफिशियल वेबसाइट पे है ही, आप ये जानते हैं कि ये है फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। आपने डाउनलोड कर लिया और मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था। यदि नहीं किए तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले एडमिशन लेटर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कीजिए, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर 2021-23 एडमिशन लेटर, और यहीं पर मैं आपको क्लिक करना है। यहीं पर मैं क्लिक करना है तो ये आपको लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर लेटर मिल जाएगा, तो लेटर आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद देख लीजिए, ये आपके नाम का जो लेटर है, पर्सनल आपके नाम का, ये तो सार्वजनिक लेटर हो गया है फ्रेंड्स। ये आप लेटर जारी जो हुआ है, ये एडमिशन पीजी एडमिशन है, माफ़ कीजिएगा, ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2021 एडमिशन लेटर, ये तो सार्वजनिक है, सभी के लिए है और मेरिट लिस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। अब वो जो है आपके नाम का जो पर्सनल लेटर है, उसको डाउनलोड करने के लिए क्या कीजिए, देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आ गए
और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिए और देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट फॉर स्टूडेंट्स वो छोड़ देना है। और सेकंड नंबर पे जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसी ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करना है आपको। यदि आप चाहते हैं कि खुद से करें, यदि कोई नहीं बता पा रहा है तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे करिए। क्या करना है आपको, इसी ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ स्टूडेंट लॉगिन है। इस स्टूडेंट लॉगिन पर किया हमने और इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये यूज़र नेम इसमें डाल दीजिए और फिर पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए, तो आपके नाम का खुल जाएगा। जैसे देखिए मैं डाल करके बता दे रहा हूँ और कैसे होता है। यहाँ पर मैं आप अपना यूज़र नेम कौन सा देना है, कैसे करना है, मैं ये भी बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जैसे है, मैं करता हूँ यूज़र नेम पे कोई नेम देता हूँ। जैसे मैं सेव किया हूँ, ये सेव वाला तो मैं नहीं दूंगा, पर्सनल किसी का पर्टिकुलर्स है वो मैं शेयर नहीं करूँगा। तो यहाँ मैं डिजिट में होगा, डिजिट वाला नंबर ये जो है आपको 21 से शुरू है, 21 से शुरू है। और मैं यहाँ पर 5 को डिलीट कर दिया, 21 जो भी है समथिंग मैं ये कर देता हूँ। इसी तरह से करेंगे और आगे जाएंगे। उसके बाद पासवर्ड देख लीजिए, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दीजिए। तो पासवर्ड जो भी है आपका पासवर्ड यूनिवर्सिटी ने ही भेजा था। इसको करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन है, इसको लॉगिन करना है। यहाँ से लॉगिन जब ही कीजिएगा आपके नाम का लेटर आपके सामने होगा और कौन सा आपका पासवर्ड है, यूज़र नेम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपको उसी समय सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन किए थे, रजिस्ट्रेशन के समय में ही जब ही आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उस समय आपको एक मैसेज गया था। उस मैसेज बॉक्स में अभी आप सर्च करके देख लीजिए, वहाँ पर मैं है कैसा मैसेज है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप मेरे साथ बने हुए रहिए, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसी तरह का मैसेज आपके मोबाइल पर सर्वप्रथम गया होगा। ये आप देख रहे हैं, ये मैसेज है और मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा जूम मैं कर दिया हूँ। ये है वेलकम टू LNMU दरभंगा PG। जब आपने मोबाइल नंबर डाला था और ईमेल आईडी, एडमिशन पोर्टल वहाँ आप खोल रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल से। वहाँ जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर मैं आपने क्लिक किया ऑनलाइन पोर्टल, तो आपको यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में ये देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना ये दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। फिर यही यूज़र नेम है आपका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूज़र नेम है जो आपको स्टार्ट है 21 से और बाद में समथिंग है, कुछ है। यहाँ पर मैं किसी का यूज़र नेम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। 21231234 जो भी है समथिंग आप अपना डालिए, आपके मैसेज बॉक्स में है। नहीं तो आपने किस दिन किया था अप्लाई, उस दिन के डेट में जाइए और वहाँ से सर्च कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड भी उसके साथ साथ आया हुआ है। ये 47 से स्टार्ट है और दोनों डिजिट में ही बताया गया है, दोनों डिजिट में होगा ऊपर नीचे जैसे यहाँ बताया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम हुआ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है और फिर पासवर्ड जो है यहाँ पर मैं नीचे है कीप दिस सेफ फॉर लॉगिन पर्पस है लिखा हुआ। आपने इस मैसेज को शायद सही से पढ़ा नहीं था जिस समय ऑनलाइन आपने किया था और कहते हैं अभी भूल गए, भूले नहीं हैं, ये आपके मोबाइल में अभी भी सेव होगा। आप वहाँ जाइए और वहाँ से ये करके और खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो ही लॉगिन करेंगे, मैं बता दिया हूँ पहले, लॉगिन करेंगे ये दोनों चीज़ डाल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन कीजिएगा और आपके सामने आपका लेटर हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, 5 रुपये लगेगा, प्रिंट करवा सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करिए। अदरवाइज़ किसी कैफ़े में जाइए, आपको 10 रुपये लेगा और वो निकाल देगा। इस एडमिशन लेटर के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यही एक ऑथराइज लेटर है जो यूनिवर्सिटी का एक प्रूफ है जो उन्होंने सेलेक्ट किया है आपको पीजी में, किसी भी एफिलिएटेड पीजी डिपार्टमेंट एडमिशन के लिए। अब चलिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने वैसे शुरू में ही बताया था, बिगिनिंग में ही, कि क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के समय में, लेकिन वो नहीं है। प्रत्येक कॉलेज का, पीजी डिपार्टमेंट कॉलेज का अलग अलग रिक्वायर्ड्स है पेपर्स के। जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीजी एडमिशन के लिए
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो फॉर्म होगा एक, जिस कॉलेज में रेफरेंस दिया था वो फॉर्म, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम वाला ये फॉर्म 1 नंबर। सिलेक्शन लेटर जैसे आपने निकाला है ना, मेरिट लिस्ट आपने डाउनलोड किया है, तो उसके बाद जो मैं अभी बताया हूँ, अभी जस्ट कुछ देर पहले सिलेक्शन लेटर मैंने आपको डाउनलोड करके नहीं बताया, बल्कि आपको ये प्रोसेस बता दिया है कि कैसे करेंगे, वो डाउनलोड कीजिए, वही सिलेक्शन लेटर है। सिलेक्शन लेटर के साथ आपको जाना है मार्कशीट 12th एंड ग्रेजुएशन, यानी 12th का भी मार्कशीट चाहिए और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड आपको चाहिए, और ध्यान रखिए कि ये CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है। माइग्रेशन इफ़ इक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी अन्य यूनिवर्सिटी से किए हैं तो ये औपबंधिक सर्टिफिकेट, औपबंधिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। चूँकि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो ये आपको वही यूनिवर्सिटी बना करके देगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वाले को ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो केवल SC ST को, UR कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आधार कार्ड चाहिए आपके साथ, आधार उसमें लगा होना चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर, इन सभी चीज़ों को लेकर के जाइए। और जहाँ तक फ़ीस की बात है तो फ़ीस के लिए मैं अगले वीडियो में ये बता दूंगा, और आप उतना फ़ीस ले करके एडमिशन करवा सकते हैं। वैसे एक नज़र देख लीजिए, 3000 रुपये के करीब, प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग है। 3000 रुपया UR के लिए है, और फिर 2500 के करीब, लगभग 2500 आपको OBC वाले को लगता है, और फिर 1100 रुपये यानी 1100 रुपीज़ SC ST को लगता है, यानी इतना चार्ज आपको लगता है। वैसे प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग है, जो भी PG डिपार्टमेंट है जो लगेगा वहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप 3000 रुपये रख लीजिए और तब एडमिशन करवाने के लिए जाइए, और मिनिमम 1100 रुपये तक लग रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बात करेंगे हम लोग फी स्ट्रक्चर की कि किस कैटेगरी का कितना है, और मैं डिटेल्स आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। धन्यवाद।